इजराइल ने ईरान की ओर से 1 अक्टूबर को किए गए हमले के जवाब में शनिवार को पलटवार करते हुए ईरान के करीब 10 ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने ईरान में मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की बात कही है। हालांकि हमलों के बाद सामने आई रिपोर्ट से साफ है कि इजराइल की ओर से जितने बड़े अटैक की आशंका जताई जा रही थी, हमला उतना बड़े स्तर पर नहीं किया गया। खास तौर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स या ऑयल फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया। इसे कुछ एक्सपर्ट इजराइल की रणनीतिक चूक की तरह भी देख रहे हैं। हालांकि इजराइल के हमले में 4 ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर इजरायली आर्मी का हमला ऑपरेशन लिहाज से सफल रहा, लेकिन इस तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता है कि इजराइल ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मौका खो दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अब तक का सबसे अच्छा अवसर था जिसके जरिए इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेलने में कामयाबी मिल सकती थी। ईरान के 1 अक्टूबर के हमले ने इजराइल को एक मौका दिया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ भी 1 अक्टूबर के हमले की वजह से इजराइल के ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अटैक का कहीं न कहीं बचाव करते। इस साल अप्रैल तक ये माना जाता था कि ईरान पारंपरिक हथियारों से सीधे इजराइल पर हमला नहीं करेगा। ईरान ने अप्रैल और अक्टूबर में 2 बार इस सिद्धांत को गलत साबित करते हुए मिसाइल हमले किए। 2 मिसाइल हमलों के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू तर्क दे सकते थे कि ईरान अब कुछ भी करने में सक्षम है, ऐसे में उसके परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना जरूरी है। हालांकि ईरान ने भी साफ कर दिया था कि अगर इजराइल ने कोई गलती की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब भी जानकार मान रहे हैं कि ईरान इजराइल पर पहले से बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि ईरान इस बार इसे किस तरह अंजाम देगा, ये अलग बात है। ये तो बहुत ख़तरनाक है चीज़ है। जो आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो, अभी तक गाज़ा में 1 साल पूरा हो गया था और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहे हैं इसराइल में, और अभी साउथ लिबानन भी शुरू हो गया था इसराइल में अटैक हो, बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है, उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे ख़तरनाक स्टेज है ये आजकल का। कभी किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं उनके लिए। प्रधानमंत्री के नेतन्याहू मानते नहीं तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी ख़तरनाक है ये डेवलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं तो आप ये समझ लो यूएस में स्टेप अंदर आ जाएंगी, यूके भी आ रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी जीसीसी कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो, जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डेवलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है। देखने के अभी तक अगर कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। सर, इस हिंसा के बीच में क्या कुछ शांति का कोई रास्ता आप देख पाते हैं, कुछ नजर आता है? ये सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ है, अगर आपके लिए मसला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था, यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीनी स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फ़लस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज़ नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फ़लस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम। तो 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो अप्लाई कर रहा हो, अगर आप अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अरब मुल्क में 2000 में उन्होंने खुद किंग अब्दुल्ला जो लेबनान बेरूत कॉन्फ्रेंस हो गया अरब समिट का, उन्होंने खुद पीस प्लान दे दिया इसराइल के लिए। उस पीस प्लान किया था लैंड फॉर पीस, गारंटी इसराइल का सिक्योरिटी है, पैलेस्टीनियन स्टेट साइड बाय साइड विद द इजराइलीज और सारे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इसराइल का जवाब क्या है? नहीं मांग रहे। तो वेरी सिंपल, अगर एक की तरफ मानते नहीं है तो 2 स्टेट सोल्यूशन, दूसरी तरफ कह रहे हम आ जाओ बैठने के लिए, बातचीत करो।
अभी फ़लस्तीनी में आप समझ लो 45% जो पहले उनका टेरिटरी है अभी सिर्फ 12.5% मांग रहे हैं। लेकिन इजराइल में अभी तक वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड किया था, गाजा सिर्फ पूरा तोड़ दिया था, और यहाँ पर 25 लाख लोग हैं, वो मालूम भी नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके लिए हल का मसला चाहिए तो हल का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंप्लीमेंट करो, शांति हो जाएगी इसकी। ऐसा कहा जाता रहा है कि अगर आईडीएफ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया तो दोनों प्रॉक्सी हिजबुल्ला और हमास इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। इस वक्त हमास अपने बेहद कमजोर दौर में है, तो वहीं हिजबुल्ला भी नसरुल्लाह की मौत के बाद मुश्किल से गुजर रहा है। ऐसे में ईरान पर हमले के जवाब में इन दोनों गुटों से कड़ी प्रतिक्रिया की इस समय उम्मीद नहीं थी। एक्सपर्ट को लगता है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान करने का मौका खो दिया। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीधे नुकसान पहुंचाने का मतलब दोनों देशों के बीच युद्ध के शीर्ष पर पहुंचने का खतरा बढ़ जाता। इजराइल को जहां अब ईरान के हमले का डर सता रहा है, वहीं ईरान के सामने बड़ी चुनौती है। अगर वो अब इजराइल पर पलटवार करता है तो दोनों देशों में अब खुलकर जंग छिड़ जाएगी, और अगर ईरान चुप बैठ जाता है तो ये कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी को साबित करेगा। लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो फिर से इजराइल को चोट पहुंचा सकता है। इजरायली हमले के एक दिन बाद रविवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनाई ने एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल को धमकी दी थी। खामेनाई ने पोस्ट में लिखा, ईरान के संबंध में इजराइल गलत अनुमान लगा रहा है। वो ईरान को नहीं जानते। वो अभी भी ईरानी लोगों की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बातें समझानी होगी। ईरान के संबंध में ज़ायोनी गलत अनुमान लगा रहे हैं। हमारे अधिकारियों को ये आकलन करना चाहिए और ठीक से समझना चाहिए कि अब दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और जो भी इस देश के सर्वोत्तम हित में हो वो करना चाहिए। यहूदी शासन यानी इजराइल ने गलत कदम उठाया है। हमें उन्हें ईरानी लोगों की ताकत को समझाना होगा। अब पूरी दुनिया की नजर ईरान के अगले कदम पर है।